भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरएसएस हाय हाय। निकम्मा सांसद मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। रविशंकर प्रसाद किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। सबसे पहले हमारे देश के किसानों ने ही ये करके दिखाया था कि कोई कितना ही बड़ा तानाशाह हो उसको हम झुकाने का आमदा रखते हैं। तीनों काले कानून वापस हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अब 2024 का लोकसभा चुनाव में भी सबसे पहले किसान बेल्ट में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों का कड़ा विरोध करके, उनसे सवाल जवाब करके, उनसे हिसाब मांगकर कुर्सी का पूरे देश के हर वर्ग को, पूरी जनता को दिखा दिया कि हाँ, इस देश का आम आदमी इनसे सवाल कर सकता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। प्रोत्साहन पाकर हर वर्ग के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बड़े बड़े मंत्रियों से सवाल जवाब करने लगे। युवा, महिलाएं, आम आदमी अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं। उनमें उत्सुकता है पूछने की, जो उनके मन में सवाल घर बनाए हुए हैं। एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हमारे देश के युवा भी अब भाजपा के नेताओं से सवाल जवाब कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया गया था, हमें रोज़गार नहीं मिला, हम दर दर भटक रहे हैं। महंगाई में पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी घर बैठने के लिए मजबूर हुआ जा रहा है। तस्वीरें कहाँ की आ रही है दिखाना चाहूँगा। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है, प्रत्याशी हैं सुशील कुमार सिंह, प्रचार करने के लिए पहुँचे थे, पुरजोर विरोध हुआ। यहाँ से स्थानीय सांसद 20 साल से हैं और ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के राज में कि युवाओं को रोज़गार की याद दिलानी पड़ रही है। वादा तो इनका था कि हम 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष देंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ी ही दूर में ही आपको नौकरी मिल जाएगी, इतनी फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप हो जाएंगी। तस्वीरें देख लीजिए, चुनाव में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तब याद दिलाना पड़ रहा है भाई साहब इनको। होश में आओ, होश में आओ। अगर इसी तरह से युवा बेरोजगार रहते हैं तो जेपी मूवमेंट दोबारा हो जाएगा और भाजपा सरकार को सदा के लिए खदेड़ दिया जाएगा। सर हम लोग को सर समस्या को देखिए सर, जो वादा हुआ था सर 2 करोड़ का सर, और वादा क्या हुआ सर? 2 करोड़ हम लोग का जो नौकरी था सर, वो क्या हुआ सर, जो बताइए। हम लोग भी सर जिला अध्यक्ष हैं सर 7 रेखता का, ठीक है। हम लोग को सर समस्या पे ध्यान दिया जाए सर। आपकी बात सर रख दिए, क्षेत्र पे ध्यान दीजिए सर, खाली वोट आता है उस समय ध्यान देते हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरएसएस हाय हाय। क्षेत्र में विकास कीजिए। मोदी चोर है, चोर है, चोर है, मोदी चोर है, चोर है, चोर है। अब ये नहीं कि देखिए जो प्रत्याशी बनाया गया है वो वोट मांगने के लिए आ रहा है, विधायक उनके साथ आ रहे हैं तो उनका ही विरोध हो रहा है। भाजपा के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, राजस्थान के गंगानगर में पहुंचे, उनको भी काले झंडे दिखाए, किसान उनके आगे भी अड़ गए, उनको भी दिखाया कि हाँ बताओ शुभकर्ण सिंह को गोली किस लिए मारी, किस लिए कंटीले तार लगाए, क्यों हमें दिल्ली नहीं जाने दिया गया। भाई साहब ऐसे नहीं, इस देश का किसान असल 56 इंच वाला तो यही है, जवाब मांगने में सक्षम है। तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से विरोध हुआ और बाद में पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार किया। ये अत्याचार भी साथ साथ देख लीजिए। ये नहीं चाहते कि इस देश की जनता हमसे सवाल पूछे, वो चाहते हैं कि वो नीची गर्दन करके हम जो बोलते हैं वो सुनते रहे और हामी भरते रहें। देखो वीरो प्रशासन का धक्का देखो, हाँ देखो केड़े हिसाब नाल चला रहे हैं, ये प्रशासन का धक्का ही, हाँ देख लो। अब आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य है गुजरात में, गुजरात मॉडल पर तो पूरा देश चलना था। भाई साहब वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल जी,
उनकी सभा में भी वहाँ के स्थानीय लोग ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे हैं। वीडियो दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज नाराज़ है और पुरुषोत्तम रूपाला को जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उनकी टिकट वापस करने की मांग की जा रही है। पूरा समाज बड़ा आंदोलन करके ये ऐलान कर चुका है कि बीजेपी को शिकस्त देंगे। करणी सेना और राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी को और दूसरे प्रत्याशियों को जो बीजेपी से अलग हैं उनको समर्थन देने का, उनको सम्मानित भी कर दिया है बाकायदा स्टेज से। भारतीय जनता पार्टी के पैर थरथरा रहे हैं, पुलिस लगाई जा रही है, दूर फेंका जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, लेकिन विरोध फिर भी इनके सामने आंखों में आंख डालकर क्षत्रिय समाज कर रहा है कि हाँ, हमने इतना आमदा है कि तुम्हें तुम्हारी औकात हम दिखा सकते हैं। अब आते हैं राम राज्य में। क्षत्रिय समाज ने महापंचायत का आयोजन किया और प्रस्ताव पारित कर दिया। जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। बीजेपी को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी शिकस्त देनी है। कोर वोट बैंक हुआ करता था राजपूत समाज, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज, इनका उनको नाराज़ कर दिया। उनके जो बाहुबली थे, जो समाज में एक आइकन थे, जिनके साथ लगकर सारे क्षत्रिय समाज अपनी समाज की मांगों को मनवा सकता था, अपनी चेतना बता सकता था, समस्याएं से अवगत करा सकता था, उनको टिकट नहीं दिया। जो उभर रहे हैं सबको दबाने की राजा की जो मंशा है उसके चलते इनका कोर वोटर बैंक भी नाराज़ हो रहा है। खाप पंचायतों में, महापंचायतों में समाज का हर वर्ग इकट्ठा होता है और वहाँ जो फैसला लिया जाता है उसका असर बहुत दूर तक आता है। पहले तो पंडाल में देख लीजिए कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कम से कम इतना वोट बैंक खिसक गया। तस्वीर आपके सामने। प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सभी विधानसभा के क्षत्रिय एकजुट होकर के बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। अब भाई साहब किसान विरोध कर रहे हैं, कोर वोटर बैंक विरोध कर रहा है, युवा जवाब मांग रहे हैं, महिलाएं जवाब मांग रही हैं, तो भाजपा के नेताओं में भी जोश जग गया। जो स्थानीय नेता है उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। कई तस्वीरें पहले भी दिखाई और अब लेकर चलता हूँ बिहार में। बिहार के सांसद हैं, कौन है? रविशंकर प्रसाद जी। केंद्र में कई पोर्टफोलियो पे मंत्री भी रहे हैं। केंद्र में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, अपने लोकसभा क्षेत्र में कुछ ध्यान नहीं दिया। तो पटना साहिब में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही बाकायदा वीडियो बनाकर इनका विरोध कर दिया। नहीं चाहिए रविशंकर प्रसाद, निकम्मा सांसद नहीं चाहिए, रविशंकर प्रसाद यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत आओ। ये कोई आम वर्ग ने नारे नहीं लगाए, वहाँ के स्थानीय नेता। क्यों? बैठे रहते आराम से कुर्सी में, सांसद बनने के बाद मोदी की लहर में बने थे तो सोचा जनता की सुध क्यों लेना। मोदी जी का व्यक्तित्व वैसा है कि जो भी काम करते हैं चाहे कोई भी करो उसका क्रेडिट स्वयं ही लेना है, अपना ही नाम करना है। रोज़गार के लिए कुछ पत्र बांटने हो ज्वाइनिंग के, वो भी स्वयं ही बांटते हैं। तो अब इनकी औकात रही क्या? इसलिए इनका वजन नहीं रहा, ज़मीन में इनकी कोई पकड़ नहीं रही। दिल्ली बैठे रहे, क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को नहीं सुना। छिटपुट समस्याएं होती हैं, उनको सोल्व करना भी होता है, लेकिन नहीं, उसमें नाम नहीं होता। बड़ा काम करो जिससे मोदी जी का चेहरा चमके, वही अलाउड है। छोटे छोटे कामों में क्या व्यस्तता दिखानी और क्यों धूप गर्मी सर्दी में घूमना। वीडियो देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी की आज 2024 में क्या स्थिति है और 2013, 2014, 2019 में मोदी लहर थी, उसके चलते कितनी सीट आई थी। निकम्मा सांसद मंजूर नहीं, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, रविशंकर प्रसाद मंजूर नहीं। कितनी सीटें आई थी भाई साहब? बहुमत से थोड़ा ज़्यादा 2019 के लोकसभा चुनाव में। और अब इतना ज़बरदस्त विरोध होने के बाद भी बहुमत से ये नीचे खिसक गए, तो कोई स्थानीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, छत्रप एनडीए में जो शामिल है, इनके साथ नहीं रोकेगा, भाग जाएंगे। स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रत्याशी ही इस्तीफा दे देंगे अगर इनकी सरकार नहीं बनने का समीकरण भी बना तो। इतने नाखुश हैं लोग।
हंटर चलाना चाहता है राजा, अपने हाथ में ही सारी पावर लेकर दिखाना चाहता है कि राजा तो मैं ही हूँ, तुम प्रजा हो। नीची गर्दन करके हाथ जोड़कर कुछ मांगना हो तो मांग लो, मेरी इच्छा हुई तो दे दूंगा, नहीं तो बड़े बड़े डींगे और जुमले हाँक कर मैं चल दूंगा। मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में ड्रेस बदलने में, एयरप्लेन में घूमने में, हेलीकॉप्टरों में, विदेशों में अलग अलग नेताओं से मिलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आम जनता तो पहले भी दुखी थी और आगे भी दुखी रहेगी। हमें कुर्सी का सुख भागना है, ये समीकरण साफ तौर पर आप सबके सामने है, लेकिन अंगुली का बटन दबाना आपके हाथ में है। ईवीएम का आप बता रहे हैं, पर देश की जनता एक तरफा इनको भगाने का मूड बना लेगी तो ईवीएम से ये कुर्सी पर बैठ भी जाएंगे तो जनता के अंदर तो बहुत ताकत है, उस कुर्सी से खींच कर नीचे पटक देगी। इनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इनको ज़मीन दिखाओ, आपके बीच में आ रहे हैं, पूछो इनसे पिछले 5 साल में 10 साल में क्या किया। क्यों हमारे बेटे बेटी परिवार के सदस्य खूब पढ़ने के बाद भी घर में बैठे, क्यों महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, क्यों महिला पहलवानों को कुचला जा रहा है, क्यों बिल्किस बानियों के बलात्कारियों को अच्छे आचरण दिखाकर 15 अगस्त पर रिहा किया जा रहा है, क्यों लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, ईडी सीबीआई के पीछे लगाकर विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है, क्यों जो वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, स्मार्ट सिटीज़ होंगी, गाँव को गोद लेंगे, बुलेट ट्रेन चलेंगी, ये वादे तुम्हारे जुमलेबाजी में तब्दील हो गए। कभी 50 दिन मांगे तो कभी 2 साल, अब 2047 पर जाकर पट्टा टेक दिया है कि 2047 तक का समय मिल जाएगा, उसमें भारत को पूरी तरीके से हम विकसित कर देंगे। लेकिन तस्वीरें हमारे सामने करहा रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, इनके डंडे से सारा शरीर लाल और नीला पड़ चुका है। इनके वादे इनको याद दिलाने के बाद मार पड़ रही है, तो समझिए ये आपके कितने हित ऐसे। इनको ज़मीन दिखाना बहुत ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। ज़मीन दिखाओ, कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, क्षेत्रीय मुद्दों पर वहाँ के लोकल सांसद विधायक काम करें, तभी देश आगे होगा, तब सारे वर्ग खुश होगा, समाज में काम होंगे। जुमलेबाजी से देश गर्त में ही जाएगा। धर्म का चश्मा ओढ़े कोई भी समाज बिना दिशा के आगे की तरफ बढ़ता है तो वो खड्डे में ही गिरता है, बहुत पीछे चले जाएंगे अगर ये ऐसे ही हमें धर्म और जात में बांटकर आपस में लड़ाते रहे तो। नमस्कार।